एक साधु और वेश्या की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे जो बहुत धर्मात्मा और तपस्वी माने जाते थे। वे अपने आश्रम में लोगों को उपदेश देते, ध्यान करते और धर्म की बातें सिखाते। वहीं उसी गांव में एक वेश्या भी रहती थी जिसका नाम करुणा था। करुणा का काम उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह विचार रहता कि वह अपनी जिंदगी को बदलना चाहती है। साधु महाराज करुणा के बारे में सुनते रहते थे और उसे पापिनी समझकर हमेशा उसकी निंदा करते। गांव के लोग भी करुणा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, लेकिन करुणा भले ही बाहर से वेश्या थी, भीतर से वह ईश्वर को पाने के लिए तरसती थी। साधु और वेश्या के कर्म साधु महाराज अपने आश्रम में ध्यान करते और लोगों से अपने धार्मिक कार्यों की प्रशंसा सुनते, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार पनपने लगा। वे सोचने लगे कि मैं गांव का सबसे धर्मी और पवित्र व्यक्ति हूँ। करुणा जैसी पापिनी मुझसे कोसों दूर है। दूसरी ओर करुणा अपने घर में हर रात अपने पापों के लिए रोती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं मजबूरी में यह जीवन जी रही हूँ, मुझे सही राह दिखाओ और अपने चरणों में स्थान दो। समय का खेल। कुछ समय बाद साधु और करुणा दोनों का निधन हो गया। जब दोनों की आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची तो यमराज ने दोनों के कर्मों का हिसाब लिया। यमराज ने कहा, साधु महाराज, आपने बाहर से तो धर्म का आचरण किया, लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए घृणा और अहंकार था। आप अपनी पवित्रता पर गर्व करते रहे, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं रखा। करुणा से यमराज बोले, तुमने अपनी परिस्थितियों के बावजूद हर दिन ईश्वर का स्मरण किया। तुम्हारे हृदय की सच्चाई और पश्चाताप ने तुम्हारे पाप धो दिए। निष्कर्ष साधु को नरक में भेजा गया, जबकि करुणा को डोट स्वर्ग में स्थान मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी आचरण से अधिक महत्वपूर्ण मन की शुद्धता और सच्चा पश्चाताप है। ईश्वर के सामने अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और सत्य ही स्वीकार्य है। साधु महाराज ने यमराज के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा, हे यमराज, यह कैसा न्याय है? मैंने तो पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया, तप किया, उपदेश दिए, फिर मुझे नरक क्यों भेजा गया? और यह वेश्या जिसने पापपूर्ण जीवन जिया, उसे स्वर्ग क्यों मिला? यमराज मुस्कुराए और बोले, साधु महाराज, तुमने बाहरी रूप से तो धर्म का पालन किया, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार और घृणा पनपती रही। तुम करुणा को पापिनी समझकर उसकी निंदा करते रहे, जबकि उसका हृदय ईश्वर के प्रति समर्पित था। तुमने अपने कर्मों से अधिक अपने नाम और प्रतिष्ठा की परवाह की, जबकि करुणा ने हर दिन ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और आत्मा की शुद्धता का प्रयास किया। जरा सोचो, जब तुमने ध्यान किया तो क्या तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया थी? जब तुमने उपदेश दिए तो क्या उनमें अहंकार छिपा नहीं था? वहीं करुणा ने हर पल ईश्वर को याद किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और दूसरों के लिए मददगार बनने की कोशिश की। साधु को एहसास हुआ। साधु महाराज ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे यमराज, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपनी बाहरी छवि को धर्म का प्रतीक बनाया, लेकिन भीतर का मन कभी शुद्ध नहीं किया। मैं दूसरों को तुच्छ समझता रहा और खुद को श्रेष्ठ। अब मुझे अपने कर्मों का फल स्वीकार है। यमराज ने करुणा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही तुम्हारे जीवन का असली धन था। सीख यह सुनकर यमलोक में उपस्थित सभी आत्माओं ने यह सबक लिया कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावे का नाम नहीं है। धर्म वह है जो दिल से किया जाए।
मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति ही ईश्वर को प्रिय है। साधु और करुणा की कहानी आज भी यह संदेश देती है कि हम दूसरों की गलतियों का न्याय करने से पहले खुद के अंदर झांकें और सच्चे दिल से ईश्वर को याद करें। सच्चा धर्म अहंकार और दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और समर्पण में है। यमराज की बात सुनने के बाद साधु महाराज ने अपनी गलती मान ली, लेकिन उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे यमराज, क्या अब मेरे पास कोई रास्ता है जिससे मैं अपने पापों को सुधार सकूं? क्या मुझे एक और अवसर मिल सकता है? यमराज ने उत्तर दिया, साधु महाराज, यह ब्रह्मांड कर्मों का चक्र है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करोगे और अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा का व्रत लोगे, तो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। यमराज ने साधु को नरक में भेज दिया, जहां उन्हें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। लेकिन नरक में रहते हुए भी साधु ने ईश्वर का स्मरण किया और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनके तप और भक्ति ने उन्हें पवित्र बना दिया। दूसरी ओर करुणा को स्वर्ग में भेजा गया। वहां उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा के कारण यह स्थान मिला है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा फिर से जन्म लेकर दूसरों की सेवा करे और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाए। पुनर्जन्म का चक्र। करुणा को फिर से एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्म मिला। उसने अपने नए जीवन में दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म बनाया। वह अनाथ बच्चों की देखभाल करती, भूखों को भोजन कराती और ईश्वर का नाम जपती रहती। उसकी विनम्रता और सेवा भावना से पूरा गांव प्रेरित हुआ। उधर साधु महाराज ने नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद स्वर्ग का अधिकार पाया। वहां से उन्होंने देखा कि करुणा अपने नए जीवन में दूसरों की सेवा कर रही है। उन्होंने यह सोचकर प्रण लिया कि अगली बार जन्म लेकर वे भी इसी तरह के सेवा भाव से भरा जीवन जिएंगे। अंतिम संदेश यह कहानी यही सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में केवल बाहरी कर्मों का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि आपके मन की सच्चाई और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीवन का असली अर्थ दूसरों के प्रति दया, सेवा और समर्पण में छिपा है। चाहे कोई कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार है तो वह गिर जाएगा। और चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, सच्ची भक्ति और पश्चाताप से वह ऊंचा उठ सकता है। कर्म का चक्र अनंत है, लेकिन हर आत्मा के पास सुधार और प्रगति का अवसर है। करुणा के नए जन्म में उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा और भक्ति में समर्पित कर दी। उसकी निस्वार्थ सेवा की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग उसे माता करुणा कहकर पुकारने लगे। वह केवल अनाथ बच्चों की देखभाल करती, बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देती। साधु का नया जन्म साधु महाराज को भी अपने कर्मों के फलस्वरूप एक छोटे से गांव में जन्म मिला। लेकिन इस बार उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ। उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उनके भीतर बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम था। वे बचपन से ही दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। करुणा और साधु का मिलन समय बीता। साधु, जो अब एक युवा तपस्वी बन गए थे, यात्राएं करते हुए उसी गांव में पहुंचे जहां करुणा रहती थी। उस समय करुणा एक वृद्ध महिला बन चुकी थी, लेकिन उसकी सेवा भावना और प्रेम अब भी वैसा ही था। साधु को करुणा की ख्याति सुनकर उसे देखने की इच्छा हुई। जब साधु ने करुणा से भेंट की तो उनके मन में गहरा सम्मान जागा।
उन्होंने महसूस किया कि करुणा के कार्यों में सच्ची भक्ति और प्रेम था। करुणा ने भी साधु को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्यता है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें ईश्वर की भक्ति और लोगों की सेवा का मार्ग दिखाना चाहिए। पुरानी आत्माओं का एहसास दोनों के बीच जब बात हुई तो धीरे धीरे उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहले से जानती हैं। उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाओं का धुंधला सा स्मरण होने लगा। करुणा ने साधु को बताया, ईश्वर का न्याय सबसे सही है। मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन सच्चे पश्चाताप और सेवा से मैंने उन्हें धो दिया। अब यह जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। साधु ने करुणा की बातों से प्रेरित होकर कहा, मैंने भी अपने अहंकार का प्रायश्चित किया है। अब मैं इस जीवन में केवल सेवा, प्रेम और ईश्वर की भक्ति को ही अपनाऊंगा। एक नया अध्याय। साधु और करुणा ने मिलकर गांव में एक आश्रम स्थापित किया। उस आश्रम में जरूरतमंदों की सहायता की जाती थी, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और हर रोज भक्ति और ध्यान का आयोजन होता था। दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा ने अपना शेष जीवन साधु के साथ मिलकर दूसरों की सेवा में बिताया। जब करुणा का अंत समय आया तो उन्होंने साधु से कहा, मुझे अब पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। यह सब ईश्वर की कृपा और आपके जैसे आत्माओं की संगति का फल है। आप इसी राह पर आगे बढ़ते रहें। करुणा के देहत्याग के बाद साधु ने उनकी स्मृति में और भी बड़े स्तर पर सेवा कार्य शुरू किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सेवा भावना व्यक्ति को किसी भी गहराई से ऊपर उठा सकती है। हर आत्मा में सुधार का अवसर है और सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए। साधु महाराज ने करुणा की मृत्यु के बाद आश्रम का कार्यभार पूरी निष्ठा से संभाला। वह दिन रात लोगों की सेवा और भक्ति में लीन रहते। उनकी सरलता और ईमानदारी से लोग प्रेरित होते और उनकी बातें सुनने दूर दूर से आते। आश्रम का विस्तार समय के साथ आश्रम का नाम और भी बढ़ा। गरीब और बेसहारा लोग वहां आकर सहारा पाते। साधु महाराज ने गांव के युवाओं को शिक्षित करना शुरू किया ताकि वे न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकें। करुणा की शिक्षाएं साधु के हृदय में गहराई से बसी हुई थीं और वे हमेशा यह दोहराते, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हर उस इंसान के साथ है जो दूसरों की भलाई करता है। चमत्कार की शुरुआत साधु महाराज की भक्ति और सेवा की शक्ति इतनी बढ़ गई कि लोग कहते थे, उनके हाथों में चमत्कार है। एक बार एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा आश्रम में लाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन साधु महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया। लोग अब साधु को महात्मा कहने लगे, पर साधु महाराज हमेशा कहते, मैं कोई महात्मा नहीं, यह सब करुणा माता के सिखाए गए सेवा के मार्ग और ईश्वर की कृपा का फल है। करुणा की आत्मा का संदेश। एक रात साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। उस समय करुणा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। करुणा ने कहा, तुमने मेरी शिक्षाओं को जीवित रखा और आश्रम को सेवा और भक्ति का केंद्र बनाया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। लेकिन याद रखो, यह कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता। तुम्हें और भी लोगों तक यह संदेश पहुँचाना है कि सच्चा धर्म सेवा और प्रेम में है। करुणा के इस संदेश ने साधु को नई प्रेरणा दी।
उन्होंने अपने शिष्यों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि वे सेवा के इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। एक युग का अंत और नई शुरुआत। साधु महाराज ने अपने जीवन के अंतिम समय तक आश्रम में ही सेवा की। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, यह आश्रम केवल एक इमारत नहीं है, यह प्रेम, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इसे ऐसे ही बनाए रखना। उनके देहत्याग के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। आश्रम का नाम करुणाधाम रखा गया और यह पूरे देश में मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चा धर्म सेवा और भक्ति में ही है। यदि हमारे मन में सच्चाई, दया और दूसरों के प्रति प्रेम है तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सेवा ही सच्चा धर्म है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। जीना मनुष्य का धर्म है प्रेम और सेवा, और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। साधु महाराज के देह त्याग के बाद करुणाधाम एक ऐसा केंद्र बन गया जहां हजारों लोग जीवन की सच्चाई और सेवा का मार्ग समझने के लिए आते। यहाँ गरीबों को आश्रय मिलता, बीमारों का इलाज होता और बच्चों को शिक्षा दी जाती। शिष्यों की भूमिका। साधु महाराज के शिष्य उनके विचारों और शिक्षाओं को लेकर पूरे देश में फैल गए। वे हर जगह करुणा और सेवा का संदेश देते। आश्रम में आने वाले लोगों के बीच यह बात प्रसिद्ध थी कि यहाँ आने से मन की शांति मिलती है। कई ऐसे लोग जो जीवन से हताश थे, यहाँ आकर नई राह पाते। करुणाधाम का चमत्कार। एक दिन एक अमीर व्यापारी जो जीवन में अत्यधिक धन होने के बावजूद अशांत और उदास था, आश्रम में आया। उसने शिष्यों से पूछा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में बिताई, लेकिन अब भी मेरा मन खाली है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शिष्यों ने उसे साधु महाराज की शिक्षा सुनाई। शांति केवल सेवा में है। दूसरों की भलाई के लिए जीना ही सच्चा सुख है। उस व्यापारी ने करुणाधाम में अपना धन दान कर दिया और जीवन भर गरीबों की मदद में जुट गया। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब सार्थक हो गया है। एक नई पीढ़ी। आश्रम में पले बढ़े बच्चे जिन्हें करुणाधाम ने शिक्षा और संस्कार दिए थे, बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और समाजसेवी बने। वे साधु महाराज और करुणा माता के आदर्शों को अपने काम में उतारने लगे। वे जहां भी जाते वहां करुणाधाम की कहानियां सुनाते और लोगों को सेवा का महत्व समझाते। स्वर्ग में साधु और करुणा का मिलन। उधर स्वर्ग में साधु महाराज और करुणा की आत्माएं फिर से मिली। दोनों ने देखा कि उनके द्वारा शुरू किया गया छोटा सा प्रयास अब एक विशाल आंदोलन बन चुका है। करुणा ने साधु से कहा, देखो, हमारी सेवा और भक्ति का बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है जो हजारों लोगों को शांति और जीवन का सही मार्ग दिखा रहा है। साधु महाराज ने उत्तर दिया, यह सब तुम्हारी करुणा और पश्चाताप से शुरू हुआ। तुम्हारी आत्मा ने मुझे भी सिखाया कि सच्चा धर्म अहंकार छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीना है। कहानी का समापन। करुणाधाम समय के साथ और भी बड़ा बन गया। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां जाति, धर्म और समाज के भेदभाव को भुलाकर लोग केवल मानवता के आधार पर एक दूसरे की मदद करते। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि करुणा और सेवा का संदेश अमर है। जब तक इस संसार में प्रेम और सेवा के बीज बोए जाते रहेंगे, साधु और करुणा की यह कहानी हर दिल में जीवित रहेगी।